Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to our YouTube channel. Dear 10th class students, today we will solve quadratic equation by the method of completing square. So dear students, आपके टेक्स्ट बुक में से मैंने एक quadratic equation चूज की. We will try to find its roots by the method of completing square. सबसे पहले quadratic equation. Because the power of variable, degree of variable is 2, therefore it is a quadratic equation. It is a leading term, middle term and it is a constant term. तो आज हम इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो इसके लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म 2. इन कंप्लीटिंग स्क्वायर वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट, ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म इसमें 2 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड. तो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये जो पॉजिटिव 2 था इट विल बिकम नेगेटिव 2. स्टेप सेकेंड में आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है मेक इट यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हमारे पास यहाँ 1 होना चाहिए. यहाँ 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2. टू मेक इट यूनिटी वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स द इक्वेशन बाय 1. मैं यहाँ लिखूँ डिवाइडिंग. स्टेप सेकंड में मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी मीन्स 1. इसका स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है, इसका कोफिशिएंट जो होता है, इसको हमें क्या किस में कन्वर्ट करना होता है, यूनिट इन यूनिटी मीन्स 1 में. डिवाइडिंग both sides by 2 by the coefficient of x square, sorry by 2. दूसरे इक्वेशन में यहाँ 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता है, तभी मैंने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसी से हम डिवाइड करेंगे. देयरफॉर वी गेट 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x divided by 2 is equal to minus 2 divided by 2. Here 2 and 2 will get cancelled. We get x square plus 5x divided by 2 is equal to 2 and 2 will get cancelled. We get minus 1. अब जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट x स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक टर्म, जो इसमें क्वाड्रेटिक टर्म इसका कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट लीनियर टर्म इसका कोफिशिएंट ऑफ 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल कांस्टेंट टर्म माइनस 1. अब जो थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, कांस्टेंट टर्म शिफ्ट की थी. सेकंड स्टेप में मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 था, तभी मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 था, तभी मैंने 2 से डिवाइड किया. नेक्स्ट इक्वेशन में 3 भी हो सकता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3. अब देखो आप यहाँ स्टेप थर्ड में, तो स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x इज 5 डिवाइड बाय 2. 5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट वी हैव टू एडिंग बोथ साइड्स बाय द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर. किस टर्म से हमें ऐड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है इस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x इज 5 डिवाइड बाय 2, इसका हाफ लेना है हमें. एडिंग बोथ साइड्स बाय द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ, मैं यहाँ दिखाऊँ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज 5 डिवाइडेड बाय 2. अगर हम इसका हाफ भी देख लेंगे ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 4 और फिर हमें इसका स्क्वायर भी लेना है. देयरफॉर पार्ट स्टेप थर्ड में क्या करना है हमें, एडिंग बोथ साइड्स, मैं यहाँ लिखूँ एडिंग both sides by the half means 1 divided by 2 by the half of coefficient of x whole square. Coefficient of x whole square, coefficient of x क्या है हमें 5 divided by 2, इसका हाफ लेना है हमें. तो we get, जब हम ऐड करेंगे both sides half of coefficient of x square, we get x square plus 5x डिवाइड बाई 2. अब हमें ऐड करना है किससे, हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इंट कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, 5 डिवाइड बाई 2. 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड मैंने ऐड किया हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट साइड में भी यही टर्म ऐड होगी, राइट साइड में 1 था पहले -1, अब ऐड होगा, ऐड मीन्स प्लस इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस क्वेश्चन में था 5 डिवाइडेड बाई 2, इसके हाफ से मैंने ऐड करना है। नाउ लेट्स प्रोसीड, वी गेट एक्स स्क्वायर plus 5x divided by 2 plus 5 1s are 5, 2 2s 4, 5 divided by 4 whole square is equal, right side में -1 plus 5 1s 5, 2 2s 4 whole square, 5 divided by 4 whole square। अब आप लेफ्ट साइड में आ जाओ, स्क्वायर टर्म, ये स्क्वायर टर्म और ये भी है स्क्वायर टर्म। अब चेक करो, यहाँ हमें यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई यहाँ। अब देखो यहाँ एक्स ए स्क्वायर, ए का मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए और बी का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो यहाँ अगर मैं लिखूँ स्क्वायर टर्म एक्स और ये भी है स्क्वायर टर्म, इसको मैं स्किप करूंगा। यहाँ क्यों स्किप करूंगा, यहाँ मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। ये एक्स प्लस और स्क्वायर टर्म 5 डिवाइड बाई 4, इन दोनों का मैं होल स्क्वायर लिखूंगा, होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, होल स्क्वायर मैंने लिखा। अब ये आई हमारे पास आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ओपन अप करूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स इंटू बी का वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 divided by 4, 2 1 is 2, 2 2 is 4, therefore we get x square plus 5 divided by 4 whole square plus 5 into x, 5x divided by 2, divide by 2। अब आप यहाँ चेक करो, x प्लस 5 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर 5 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर, 5 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, 5x डिवाइड 4। देयरफॉर ये जो हमारा पार्ट है ये एक आइडेंटिटी बन गई, इसका स्क्वायर और इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारा था -1 प्लस 5 5 आर 25 डिवाइडेड बाई 4 4 आर 16। शाबाश। अब देखो यहाँ x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस में 16 इंटू 1 -16 प्लस 25 इंटू 1 25 upon 16, therefore we get x plus 5 upon 4 whole square is equal to 25 minus 16, we get 9 upon 16। so dear students, अब आपको यहाँ चेक करना है, when this is greater than 0, अब हमारे पास यहाँ आया एक इंटीजर which is greater than 0, when it is greater than 0 then therefore we can say that the given quadratic equation has two different roots। अब इस इक्वेशन के टू डिफरेंट रूट्स निकलेंगे। इफ इट इज इक्वल टू 0, जब हमने सिंपलीफाई किया स्क्वायर, अगर ये 0 के बराबर है therefore we can say that the given quadratic equation has two equal roots। if it is less than 0 means अगर ये नेगेटिव टर्म आए therefore इस quadratic equation के रियल रूट्स नहीं हो सकते। अब हमारे पास क्या है, इट इज अ पॉजिटिव टर्म therefore इसके दो डिफरेंट रूट्स होंगे। तो इस स्क्वायर टर्म को मैं ट्रांसपोज करूंगा, यहाँ बचेगा हमें x प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 16, 9 अपॉन 16, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 14 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास 3 डिवाइड बाई 4 के दो साइंस है, प्लस भी 3 डिवाइड बाई 4 पॉजिटिव भी है, 3 डिवाइड बाई 4 नेगेटिव भी है। सो पहले हम लेंगे इसका नेगेटिव वैल्यू, तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3/4। तो यहां लिखेंगे x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये ट्रांसपोज यहां भी होगी, यहां भी ये ट्रांसपोज टर्म होगी,
Therefore x is equal to, यहाँ था ये 3 डिवाइडेड बाई 4, पॉजिटिव ट्रांसपोज होगा, -5 डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो x इज इक्वल टू 4 फॉर एलसीएम, 5 minus 3 we get -2, 2 1 are 2, 2 2s are 4, therefore x का वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2 is the root of the given quadratic equation. अब यहाँ x इज इक्वल टू या -3 डिवाइडेड बाई 4, ये टर्म भी ट्रांसपोज होगी, -5 डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू 4 और 4 एलसीएम, -3 -5 we get -8, 4 1 are 4, 4 2 are 8, therefore -2 is the another root of the quadratic equation. Therefore x equal to 1 divided by 2, -1 divided by 2 and x equal to -2 are the roots of the given quadratic equation. ये था आपके टेक्स्ट बुक का एक थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बाकी पार्ट्स है इसमें वो आपके लिए असाइनमेंट्स हैं. थैंक यू.